हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी टेंस की क्लास चल रही है। आज हमारी 3rd क्लास है टेंस की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि हम तीनों परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट मतलब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि काम हमारा पूरा हो चुका है। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है, और प्रेजेंट यानी वर्तमान, वर्तमान काल में काम पूरा हो चुका है। ये हम बात देखने वाले हैं कि हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल में काम पूरा हो चुका है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पहले उसको पहचानेंगे कि कैसे पहचानते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर हमारे आ रहे हैं या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जब हम सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो चुका है या हमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो जब हमें ऐसे शब्द देखने के लिए मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट हुए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, काम हमारा अभी अभी कंप्लीट हुआ है। यानी कि बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है काम कंप्लीट होने में। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे पहले एक सेंटेंस और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, शब्द जो आ रहा है हमारा या है। तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो यानी कि अब हमने समझ लिया कि पाठ हमने अभी अभी याद करा है, या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, याद कर चुका हूं। तो देखो हमें इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि हमने पाठ अभी अभी याद किया है। यानी कि हमें पूरा दिन नहीं बीता, हमें ज्यादा देर नहीं हुई है, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अपना काम खत्म किया है। तो ऐसा अगर हमें देखने के लिए, या हम ऐसे सोचे मन में और उसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करना हो, ट्रांसलेट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य का करने वाला सब्जेक्ट, और उसमें हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज या हैव का। हैज या हैव, हैज और हैव का यूज हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। फिर वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि जैसे मैंने को बोलते हैं आई, या मैं को भी आई बोलते हैं। तो आई, अभी आई के साथ हम क्या लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगी कि क्या लगाना है। तो अभी हम देख लेते हैं, आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव, आई हैव अब याद कर लिया है यानी कि लर्नड। आई हैव लर्नड अपना पाठ, माई लेसन। ये इसकी इंग्लिश बनेगी, आई हैव लर्नड माई लेसन। तो अभी यहां पे देख लेते हैं कि किसके साथ हैज आना है और किसके साथ हैव आना है। तो ही, शी, इट, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लस इनके साथ लगाएंगे हम हैज, प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर अब हैव को देख लेते हैं कि हैव कहां पर लगाना है। तो आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, और जितने भी हमारे प्लूरल है, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस हैव का यूज करेंगे, प्लस 3rd फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो आपने देख लिया कि हैज कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंस जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, जितने भी हमने यहाँ पे रूल लिखा है जो, उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। जैसे देखते हैं, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ
बोला है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुमने, तुमने की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ लगाएंगे हम हैव, यू हैव। अब बोलने को बोलते हैं टेल, तो यहाँ पे टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है, टोल्ड अ लाई। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हमने आम खा लिए हैं, खा लिए हैं। तो यहाँ पे देखो हमने आम खा लिए हैं, यानी कि हम आम खा चुके हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश बनाएंगे वी, हमने को वी बोलेंगे, वी के साथ आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि खाना, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, ईटेन ये ई है, EATEN, ईटेन द मैंगोज। क्लियर हो गया। अभी एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहाँ पर। वह गीत गा चुकी है, वह गीत गा चुकी है, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वह गीत गा चुकी है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, वह के लिए लिखते हैं शी के साथ यूज होगा हैज, शी हैज। गाना, गाने को बोलते हैं संग, सिंग बोलते हैं, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। शी हैज संग आ सॉन्ग, आ सॉन्ग, क्योंकि उसने एक गीत गाया है, गीत है तो एक ही की बात हो रही है। शी हैज संग आ सॉन्ग। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। पिताजी अब सो गए हैं, सो गए हैं। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। पिताजी को बोलते हैं फादर, फादर क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ हैज आएगा, हैज। अब स्लीप, स्लीप होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, स्लेप्ट। और अब के लिए लगाएंगे नाउ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फादर हैज स्लेप्ट नाउ। अभी हमने क्या देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमको पहचानना कैसे है, जैसे लिया है, दिया है, चुका है, गए है, चुकी है, चुके हैं, ये सब हमें लास्ट में मिलते हैं देखने के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज और हैव। हैज और हैव में से एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उनके साथ हमारी लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के बाद साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, कुछ सेंटेंस भी आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अभी हम बात करते हैं आगे इसके नेगेटिव की। ये था हमारा सिंपल, और अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब नेगेटिव में क्या करना है आपको, सेम वही स्ट्रक्चर होगा आपका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यूज करेंगे हम या तो हैज नोट का यूज करेंगे या फिर हैव नोट का करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वो हमने देख लिया है कि कहाँ पर हमारा हैज आना है और कहाँ पर हमारा हैव आना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिसके ऊपर कार्य किया गया है। इतना क्लियर हो गया कि पहले सब्जेक्ट, फिर हैज नोट या हैव नोट में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है और कहां पर यूज करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तुमने अपने छोटे भाई को, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। तो सेंटेंस है हमारा कि तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमने, क्योंकि काम किसने किया है, तुमने किया है। तो यहाँ पर आएगा यू, यू के साथ लगता है हैव, तो हैव नोट, यू हैव नोट। यहाँ पे पीटा है, तो तुमने नहीं पीटा है, नहीं तो हमने लगा दिया है, पीटा है को बोलते हैं बीट, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बीटन। यू हैव नॉट बीटन। अब किसको, अपने छोटे भाई को, तो अपने के लिए आएगा योर, छोटे के लिए आएगा यंगर, और भाई के लिए आएगा ब्रदर। क्लियर हो गया। तो यू हैव नॉट बीटन योर यंगर ब्रदर, कि तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो अभी देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो उन्होंने काम किया है,
तो उन्होंने के लिए लगाएंगे हम दे। दे के साथ आएगा हैव और प्लस नोट, दे हैव नोट। बुलाना, बुलाने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, दे हैव नॉट कॉल्ड। किसको नहीं बुलाया? तुम्हें, तो यहां पर आ जाएगा लास्ट में यू। तो दे हैव नॉट कॉल्ड यू, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हैज नॉट और हैव नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार एक सेंटेंस और देख लेते हैं हैज नॉट का। माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है, माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो माँ को इंग्लिश में बोलते हैं मदर। मदर क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैज नॉट का यूज करेंगे। मदर हैज नॉट। खाना, खाना, खाने को बोलते हैं हम ईट। ईट की हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है ईटर, ईटन। अपना खाना, ईटन। मदर हैज नॉट ईटन हर फूड येट, अभी तक को बोलते हैं इंग्लिश में येट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मदर हैज नॉट ईटन हर फूड येट, कि माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। अभी तक की इंग्लिश जो होती है वो होती है येट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी तक। अभी तक के लिए हम यूज करेंगे येट का, ये आपको याद रखना है। और या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मदर हैज नॉट टेकन हर फूड येट। तो यहाँ पे हम ईटन या टेकन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मतलब टेकन मतलब तो है लेना, कि अपना खाना नहीं लिया है, अब तक नहीं खाया है। या फिर हम ईटन का भी यूज कर सकते हैं, ईटन का मतलब तो होता ही है खाना, ठीक है। ईटन मतलब खाया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम खाना खाने के लिए ईटन और टेकन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। पिताजी अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, नहीं गए हैं। तो यहाँ पे पिताजी के लिए आएगा फादर। फादर हमारे सिंगुलर पर्सन है, तो हम लगाएंगे हैज नॉट। फादर हैज नॉट। जाने के लिए बोलते हैं हम, जाने की हमारी फॉर्म होती है गो, गो, वेंट, गोन। तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है और गोन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो गोन आ जाएगा। फादर हैज नॉट गोन ऑफिस, गोन टू ऑफिस। गोन ऑफिस नहीं लिखेंगे, गोन टू ऑफिस लिखेंगे। और अभी तक के लिए मैंने आपको बताया आएगा येट। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि फादर हैज नॉट गोन टू ऑफिस येट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि हम हैज हैव के साथ नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ क्या लगाना है, हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये आपने पॉजिटिव सेंटेंस में देख ही लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो जो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप के होते हैं वो होते हैं क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। तो जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होने वाले हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारा वाक्य, अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव। हैज हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। यानी कि सब्जेक्ट से पहले हैज हैव आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। और ये वाक्य हमारे कौन से शुरू है, क्या से शुरू है, यानी कि फर्स्ट टाइप के वाक्य है। तो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हैज हैव को पहले रखेंगे। तो सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, अपना कार्य कर लिया है।
तो यहाँ पर सेंटेंस है कि क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, और उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो अब ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू है, तो हमारा क्या आएगा, हैज हैव पहले आएगा, और तुम्हारा भाई क्या है, सिंगुलर है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे हैज का यूज होगा। हैज योर ब्रदर अब अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा काम करने को बोलते हैं डू। तो डू, डज, डू, डिड और डन, ये तीन हमारी फॉर्म होती है। पहली फॉर्म होती है हमारी डू, सेकंड फॉर्म होती है हमारी डिड, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी डन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज योर ब्रदर डन अपना काम। तो अपने काम के लिए आएगा उसके हिज वर्क, क्योंकि भाई की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा हिज वर्क। फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क, क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम कर लिया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कहां पर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है। तो सेंटेंस है हमारा क्या से शुरू, और यहाँ पे देखेंगे तुमने है यू, तो यू के साथ हम यूज करेंगे हैव का, हैव यू। अब यहाँ पे देखो यूज हो रहा है कभी का, तो कभी के लिए हम यूज करते हैं एवर, जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है, हैव यू एवर। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सी होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म सी, और सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीन। हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कभी के लिए एवर यूज करना है और कभी नहीं के लिए नेवर यूज करना है। तो अभी थे हमारे ये फर्स्ट टाइप के क्या से शुरू होने वाले, लेकिन है अभी हमारे सेकंड टाइप के। सेकंड टाइप कौन से होते हैं, जिनके वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे, यानी कि WH फैमिली वाले वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो सेकंड टाइप के देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आएगा हमारा WH वर्ड, उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज हैव, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी कि WH फैमिली वाले जो सेंटेंस है, WH वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड वाले, जो कि वाक्य के बीच में आते हैं, उसमें हम पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम हैज हैव लगाएंगे, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ पर क्या यूज करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, चपरासी कहाँ गया है। तो देखो सिंपल छोटा सा सेंटेंस है कि चपरासी कहाँ गया है। तो कहाँ वर्ड जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और ये सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वेयर का, वेयर। अब चपरासी क्या है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे हैज, वेयर हैज द पियोन। अब गया की फॉर्म होती है हमारी गो, वेंट, गोन। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा गया के लिए थर्ड फॉर्म, यानी गोन का यूज करेंगे, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है, एंड गोन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वेयर हैज द पियोन गॉन, कि चपरासी कहाँ गया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वे दिल्ली क्यों गए हैं, वे दिल्ली क्यों गए हैं। तो वे दिल्ली क्यों गए हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि वाई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि दे के साथ लगेगा, यानी दे के साथ हैव लगता है, वाई हैव दे। गए की हमने फॉर्म बताई है कि गो, वेंट, गोन, यानी थर्ड फॉर्म, गोन टू
दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैव दे गॉन टू दिल्ली। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक बार और देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप के, एक सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप में होता है कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो जो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। तो हमने क्या किया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया है क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के लिए। फिर हमने देखा सेकंड टाइप के सेंटेंसेस। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि का यूज किया जाता है। अभी उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड को सबसे पहले सेंटेंस में हम रखेंगे, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी कि हैज हैव का यूज होगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, जो है हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमें दोनों तरह से इसमें यूज करना होता है। एक तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है यानी कि प्रश्नवाचक भी है, और प्रश्नवाचक होने के साथ साथ ये नकारात्मक भी है, यानी कि इसमें दो चीज आ रही हैं। आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह से इसका यूज किया गया है, यानी कि दोनों ही चीजें इसके अंदर गिवन है। तो ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के जो होते हैं वो होते हैं क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। तो जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है, जैसे कि मैंने आपको इंटेरोगेटिव में बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज हैव, प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद नहीं के लिए हम नोट का यूज करेंगे, यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक सेंटेंस के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। तो सेंटेंस हमारा है क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। तो ये देखो, ये सेंटेंस जो है हमारा क्या से शुरू है और साथ में ये नहीं यानी नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या की जगह पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हमारा हैज, बिकॉज दूध वाला एक सिंगुलर पर्सन है तो इसके लिए हमने हैज का यूज किया है। हैज द मिल्कमैन, अभी नहीं के लिए हम यूज करेंगे नोट का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाने वाले हैं। हैज द मिल्कमैन नोट। अब उसके बाद हमारी कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है हमारी कम ही होती है। ये भी आया के लिए देखो, कम, कम हमारी फर्स्ट फॉर्म है, केम, केम हमारी सेकंड फॉर्म है एंड कम, कम हमारी थर्ड फॉर्म है। तो कम और कम यानी कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है। सेकंड फॉर्म हमारी केम है, बट हमें यूज करना है यहाँ पे थर्ड फॉर्म का, तो थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी कम। तो हमने क्या किया, हैज द मिल्कमैन नोट कम, और अभी तक, अभी तक के लिए हम यूज करेंगे येट। हैज द मिल्कमैन नोट कम येट, येट भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर हम सो फार भी लगा सकते हैं। सो फार का मतलब भी, सो फार का मतलब भी अभी तक होता है, और येट का मतलब भी अभी तक होता है। तो हम दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हैज द मिल्कमैन नोट कम सो फार या फिर हैज द मिल्कमैन नोट कम येट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या सूर्य अभी तक नहीं निकला है। निकला है, तो सेंटेंस है हमारा क्या सूर्य अभी तक नहीं निकला है। तो अभी देखेंगे सन की बात हो रही है, जो सन है हमारा सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे। हैज द सन, अभी तक नहीं निकला है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं, नोट, और निकलने की जो हमारी फॉर्म है वो है राइज। राइज मतलब होता है निकलना, और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। द सन नोट राइजन, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा येट, क्योंकि अभी तक के लिए हम येट का यूज करेंगे। तो हैज द सन नोट राइजन येट। अभी देख लेते हैं राइज, राइज हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, रोज हमारी सेकंड फॉर्म होती है एंड राइजन हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने यूज किया है थर्ड फॉर्म का। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या से शुरू होने वाले। अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के।
सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। जो सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं वो होते हैं कि जब हमारे WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, WH वर्ड प्लस फिर हम क्या लगाएंगे, हैज हैव, यानी कि अपना हेल्पिंग वर्ब, प्लस फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, प्लस फिर नोट आएगा क्योंकि नहीं भी यूज हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना ये सेंटेंस हमें पता नहीं चलेगा कि इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको सब में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे किसके लिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक सेंटेंस जिसके थ्रू हम ये समझेंगे, वे दिल्ली क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। तो सेंटेंस है हमारा वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। तो पहले हमारा WH वर्ड आएगा यानी कि वाई का यूज करेंगे, वाई के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पे दे है तो दे के साथ हम हैव लगाएंगे, वाई हैव दे नॉट, गए के लिए हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन टू दिल्ली। क्लियर हो गया आपको कि वाई हैव दे नॉट गोन टू दिल्ली, वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। अभी एक और देख लेते हैं हम, मैंने एक पत्र क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है। तो सेंटेंस है हमारा मैंने एक पत्र क्यों नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड यानी कि क्यों का यूज करेंगे तो हमारा वाई आ जाएगा, और फिर उसके बाद है मैंने आई है तो आई के साथ हैव का यूज होता है, तो वाई हैव आई नोट, फिर हमारा लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, रिटन वाई हैव आई नोट रिटन अ लेटर, लेटर फिर क्वेश्चन मार्क। तो राइट रोट रिटन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी फर्स्ट फॉर्म है हमारी राइट, सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। तो हमें यूज करना था थर्ड फॉर्म का तो हमने रिटन का यूज किया है। तो राइट रोट रिटन ये है हमारी लिखने की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पर देखे हैं। और अभी हम चलते हैं अपने, अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, हैज हैव का यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ये दोनों चीज हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर एक सेंटेंस में होते ही हैं, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज बात याद रखनी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज हो रहा है और कौन सी फॉर्म किस टेंस में यूज हो रही है। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसकी जो पहचान होती है उसको हमें कैसे पहचानना है कि वाक्य की जो लास्ट है, सेंटेंस का जो अंत है यानी कि जो लास्ट है वहां पे हम क्या देख रहे हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, गया, पहुंचा है, एंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे कुछ शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम देख ही चुके हैं कि उसका यूज होएगा यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जो काम है वो भूतकाल में पूरा हो चुका था, काम परफेक्ट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, बट भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में। तो बीते हुए समय में कार्य पूरा हो चुका था, बीते हुए समय में कार्य पूरा हो चुका था। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कि जो समय बीत चुका है उसमें हमारा काम पूरा हो चुका था। तो इसकी जो पहचान है आप समझ में आ गया होगा, क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते थे, लिया था, दिया था, गया था, पहुंचा था, एक्सेट्रा।
तो इस तरह से हमें सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड देखने के लिए मिलते हैं कि वह अपना काम पूरा कर चुका था, वह यहाँ से जा चुकी थी, वे आ चुके थे, उन्होंने ये काम कर लिया था, उन्होंने ये गिफ्ट उसको दे दिया था। तो ऐसे हमें यहाँ पे सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस देखने के लिए मिले तो हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहले कैसे बनाएंगे हम उसको। तो हम यूज करेंगे पहले सब्जेक्ट का, एज यूजुअल, जैसे कि हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं किसी भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैड। हैड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे, और फिर ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे उसने अपना खाना खा लिया था, उसने अपना खाना खा लिया था, खा लिया था। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो उसने के लिए आ जाएगा यहाँ पर ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ हम यूज करेंगे हैड का। और एक बात और याद रखना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड का और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ही हैड अब खाना खा लिया था, तो खाने को बोलते हैं ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैड ईटन अपना खाना, हिज फूड। फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। ही हैड ईटन हिज फूड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड टेकन हिज फूड, अपना खाना ले लिया था। टेकन माने भी खाने के लिए, अगर टेकन लगाए तो खाना ही होता है, इसका मतलब होता है कि अपना खाना खा लिया था, टेकन हिज फूड। समझ में आ गया? लेकिन क्या होता है कि कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम एक साथ पूरे होते हैं, तो उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दो काम एक साथ पूरे हो रहे हैं। तो पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो देखो सेंटेंस क्या है हमारा यहाँ पे, पुलिस के आने से पहले, यानी कि पुलिस आई, एक काम तो ये हुआ, और चोर घर से बाहर चला गया था, तो दूसरा काम ये हुआ। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो इस सेंटेंस में हमें दो काम दिखाई दे रहे हैं, एक तो कि पुलिस आई, पहला काम, दूसरा काम हमें क्या दिख रहा है कि चोर घर से बाहर चला गया। तो यहाँ पे दो काम हुए हैं, एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ। तो पहले क्या हुआ? पहले चोर घर से बाहर गया और बाद में पुलिस आई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो काम हो रहे हैं। तो जो हमारा काम पहले हुआ उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है कि चोर घर से बाहर चला गया। और दूसरी है हमारी पुलिस के आने से, यानी कि पुलिस बाद में आई, तो ये काम बाद में हुआ, तो ये है हमारी एडवर्ब क्लोज। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें दो क्लोज देखने के लिए मिलती हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लोज, एक एडवर्ब क्लोज। तो जब हमारे सेंटेंस में पहले शब्द का यूज हो, पहले शब्द हमारा ये आए, तो हम पहले प्रिंसिपल क्लोज की इंग्लिश बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लोज को ट्रांसलेट करेंगे, और उसके बाद हम एडवर्ब क्लोज को ट्रांसलेट करेंगे। तो जो हम प्रिंसिपल क्लोज को जब ट्रांसलेट करेंगे, प्रिंसिपल क्लोज को, तो देख लेते हैं पहले, चोर घर से बाहर चला गया था, तो हम इसको बनाएंगे द थीफ हैड gone out। द थीफ हैड gone out, तो हम यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी वो बनेगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। उसके बाद हम पहले के लिए लगाएंगे हम यहाँ पे बिफोर, और उसके बाद हम लगाएंगे पुलिस के आने से, तो द पुलिस केम। तो जो हमारी एडवर्ब क्लोज होगी, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे
किसी भी सेंटेंस में दो काम पूरे हो रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम क्या करेंगे, दो क्लोज होती हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है, यानी कि जो काम पहले पूरा हुआ और जो काम बाद में पूरा हुआ उसको एडवर्ब क्लोज बोलेंगे यहाँ पे, और प्रिंसिपल क्लोज को पहले लिखेंगे और एडवर्ब क्लोज को बाद में लिखेंगे। और पहले जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे जो ये पहले वर्ड लिखा हुआ है इसकी इंग्लिश यहाँ पे बिफोर, बिफोर में हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, बिफोर से हम दोनों को जोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारा पहले वाला बाद वाला काम था कि पुलिस बाद में आई है, तो यानी कि उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, पुलिस केम, तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार हम क्या, पहले की बजाय हमें बाद में, यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें कि चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस वहां पहुंची थी। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से है कि चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। तो अब इसमें क्या है कि पुलिस वहां पहुंची थी, तो जो पुलिस वहां पहुंची तो यानी कि ये कौन सा काम हुआ, बाद वाला। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया कि चोर के जाने के बाद, ये तो हमारी एडवर्ब क्लोज हो गई, ये वाली जो क्लोज हो गई वो हमारी एडवर्ब हो गई है, और जो पुलिस वहां पहुंची थी ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज बन गई। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लोज को हम बनाएंगे इंडेफिनिट में, इसमें जहां पे बाद में यूज हो रहा है, देखो बाद वाला जो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाद शब्द से जुड़ा है तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लोज जो हो जाएगी हमारी वो बन जाएगी द पुलिस रीच्ड देयर, द पुलिस रीच्ड देयर। उसके बाद आएगा चोर के जाने के बाद, आफ्टर द थीफ हैड गोन। तो यहां पे समझ लेते हैं हम इसको कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बाद वर्ड से जुड़ा हुआ है, बाद शब्द से जुड़ा हुआ है, तो जो लास्ट वाली जो हमारी होगी, सेकंड वाली जो होगी हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी, और जो फर्स्ट वाली होगी वो एडवर्ब क्लोज होगी। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लोज होगी वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, और जो हमारी एडवर्ब क्लोज होगी वो हमारी पास्ट परफेक्ट में बनेगी, वो हमारी पास्ट परफेक्ट में बनेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें दो क्लोज में अगर कोई भी सेंटेंस हमें पास्ट परफेक्ट में कॉम्प्लेक्स में गिवन है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो यानी कि वहां पे दो रूल का यूज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पहले जो काम हुआ है वहां पर यूज होएगी, यानी कि चोर पहले बाहर गया तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि जो पहले हमारा काम खत्म हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। ऐसे ही हमारा सेकंड नंबर का जो सेंटेंस था उसमें हमने देखा कि पुलिस बाद में पहुंची है वहां पे, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में उसको बनाया है, और चोर पहले चले गए थे, चोर पहले चले गए थे इसलिए उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हमें किसका यूज करना है। तो अभी चल लेते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक। तो जो नकारात्मक सेंटेंस है उसमें हम नहीं का यूज करते हैं, यानी कि नोट लगाते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या है, कि कहाँ पे नोट लगाना है, कहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म लगानी है। सिर्फ अभी हम इसको समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में हमारे दो काम पूरे होने हैं, यानी कि दो काम हमारे पास्ट में पूरे होंगे, जिनको हमें कैसे बनाना है तो देख लेते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो काम हो रहे हैं, एक तो तुम स्टेशन पहुंचे और एक रेलगाड़ी नहीं गई। तो यहाँ पे देखो दो काम हुए हैं। तो ये जो हमारा बिफोर, पहले को हम बोलते हैं बिफोर। तो बिफोर से जो बाद वाला सेंटेंस है उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे,
उसकी इंग्लिश को हम पहले लेके जाएंगे और वो बनेगी हमारी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनेगी। ठीक है, और जो पहले से बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है तुम्हारे पहुंचने से, इसको हम बनाएंगे बाद में लेके जाएंगे हम इसको, और इसकी इंग्लिश बनेगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। अभी देखो रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो पहले हम क्या बनाएंगे, रेलगाड़ी नहीं गई थी, इसको थे लिखा है यहाँ पे थी कर देते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो पहले इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, द ट्रेन, सब्जेक्ट फिर हमारा आएगा हेड नोट, द ट्रेन हैड नोट गोन। तो हमने बना लिया द ट्रेन हैड नोट गोन, रेलगाड़ी नहीं गई थी। फिर हम यूज करेंगे बिफोर का, बिफोर। अब इसके बाद बनाएंगे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के लिए हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो आ जाएगा यहाँ पे यू, और फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन, यू रीच द स्टेशन। तो क्लियर हो गया आपको। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गिवन है जिसको हमने बिफोर से जोड़ा हुआ है। तो बिफोर के बाद में जो वाक्य लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश तो पहले बनाएंगे जो कि पास्ट परफेक्ट में बनेगी, और बिफोर से पहले जो वाक्य लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश हम बाद में बनाएंगे जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर हो गया होगा आपको। एक नेक्स्ट और देख लेते हैं हम सेंटेंस। पिताजी के आने के बाद, पिताजी के जाने के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे, पिताजी के जाने, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो सेंटेंस है हमारा कि पिताजी के जाने के बाद। अभी यहाँ पे ये जो वाक्य जुड़ा है, हमारा जो सेंटेंस जुड़ा है वो बाद से जुड़ा है। बाद मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो आफ्टर है, आफ्टर के जो बाद वाला है, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी पहले, तो इसकी इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये बनेगी हमारी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। ठीक है, अभी पिताजी के जाने के, पिताजी का जाना यानी कि ये आएगा हमारा आफ्टर के बाद, और ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। सिर्फ इतना सा आपको समझना है कि अगर बाद शब्द का यूज हो रहा है तो जो बाद वाला सेंटेंस है वो पहले आएगा। ठीक है, और वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो बाद से पहले वाला जो है सेंटेंस हमारा वो बाद में आएगा और बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ऊपर हम देख लेते हैं, अगर पहले शब्द का यूज हो रहा है, बिफोर का यूज हो रहा है, तो उसके जो बाद वाला है वो पहले बनेगा लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और उसके जो पहले वाला सेंटेंस है वो बाद में बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सिर्फ इसको उल्टा करना है कि कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनना है ये ध्यान रखना है, और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनना है ये ध्यान रखना है। तो इसको हम बना लेते हैं कि पहले हम बनाएंगे डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो द डॉक्टर। अभी देखो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम नहीं के लिए क्या लगाते हैं, डिड नॉट, द डॉक्टर डिड नॉट, और उसके साथ लगाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म कम। अब बन गया हमारा सेंटेंस द डॉक्टर डिड नॉट कम। अब फिर यूज करेंगे हम आफ्टर का, आफ्टर, और उसके बाद बनाएंगे हम पिताजी के जाने यानी कि पिताजी चले गए, तो हम बनाएंगे द फादर, द फादर। अब ये बनेगा परफेक्ट में तो हैड। अब थर्ड फॉर्म आती है जाने की कौन, हैड गोन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमें कैसे बनाना है, कौन सा सेंटेंस हमें पहले रखना है, कौन सी क्लोज हमें बाद में रखनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही हमने बताया दो टाइप के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पहले हम एक सेंटेंस के थ्रू ही इसको समझेंगे। स्ट्रक्चर हमें पता ही है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे भी दो हमारे कार्य पूरे हो रहे हैं, दो हमने यहाँ पे कार्य पूरे किए हैं अपने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे उनकी इंग्लिश को हम कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम सीधा एग्जाम्पल रख के ही इसको समझेंगे। क्या सूर्य छिपने से पहले,
तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, समाप्त कर लिया था। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस देख लिया है कि क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब देख लेते हैं पहले, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले के बाद क्या लिखा है कि तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो यहाँ पे क्या सूर्य छिपने से नहीं, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब जो ये वाला क्या है वो इसके साथ जुड़ेगा, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे जो कि हमारी बनेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले यूज करेंगे हैड का, हैड, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क। ये समझ में आ गया आपको कि क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था बिफोर, बिफोर द सन सेट, बिफोर द सन सेट। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि जो हमारा ये पहले वाला जो काम था इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बना लिया है, और जो हमारा सूरज छिपना यानी सूरज छिपने वाला हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया है। तो ये सिंपल आपको क्लियर हो गया होगा। एक और सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं हम। क्या डॉक्टर के जाने के बाद, क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, रोगी मर गया था। तो यहाँ पे हमने देखा क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो यहाँ पे देख लेते बाद, बाद यानी आफ्टर से पहले वाला, आफ्टर के बाद यानी रोगी मर गया था। तो यहाँ पे हम क्या को इसके साथ जोड़ देंगे, क्या रोगी मर गया था। तो इसको हम बनाएंगे किससे, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट डाई। उसके बाद आ जाएगा आफ्टर। अब डॉक्टर जाने के बाद यानी कि बाद में आएगा और किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द डॉक्टर हैड गॉन। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सेंटेंस हम कहां पर बनाने वाले हैं, कहां पर लिखने वाले हैं। तो आपने कोई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करें अगर सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप कौन से होते हैं, जिनमें क्यों, कब, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड टाइप के। अभी सीधा इसको हम किससे समझेंगे, सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता है। वही हमारा WH वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। तो हम सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट ही सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं हम, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले राम यहां क्यों नहीं आया था। राम यहाँ क्यों आया था, नहीं होएगा यहाँ पे, राम यहाँ क्यों आया था। तो तुम्हारे सोने से पहले राम यहाँ क्यों आया था। तो देखो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, राम यहाँ क्यों आया था। तो लिख देते हैं वाई, ये बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो वाई हैड राम कम, वाई हैड राम कम हियर, कि राम यहां क्यों आया था। उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर। अब तुम्हारे सोने से यानी कि बिफोर यू, ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। स्लेप्ट, स्लेप्ट हमारी सेकंड फॉर्म होती है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड राम कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। क्लियर हो गया आपको। अभी एक और देख लेते हैं बाद वाला, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, तुम्हारे सोने के बाद, तुम्हारे सोने के बाद राम यहां से क्यों चला गया, क्यों चला गया था। तुम्हारे सोने के बाद राम यहां से क्यों चला गया था। तो यहाँ पे देखो बाद यहाँ पे, तो पहले हम बनाएंगे राम यहां से क्यों चला गया था। तो राम यहां से क्यों चला गया हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही है, डिड का यूज होएगा। तो यहाँ आ जाएगा वाई
डिड राम गो अवे फ्रॉम हेयर। तो देखो राम यहां से क्यों चला गया था, वाई डिड राम गो अवे फ्रॉम हियर। उसके बाद लगाएंगे आफ्टर, आफ्टर तुम्हारे सोने के बाद, तो आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। क्लियर हो गया। तो अभी हमने देख लिया है कि जो काम हमारा पहले खत्म हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम हमारा बाद में खत्म हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको ये पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, जो कि हमने देखा है कि दो तरह के सेंटेंस है इसमें, एक तो प्रश्नवाचक है और एक इसमें नेगेटिव है यानी नकारात्मक है। तो स्ट्रक्चर हमें पता है कि पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें सेम क्या करना है, दो काम पूरे करने हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हम उन दोनों काम को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेंगे। क्या भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हो कि क्या भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना नहीं बनाया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्या से शुरू होने वाला, और साथ में इसमें नहीं का भी यूज हो रहा है। तो पहले हम बनाएंगे क्या नौकर ने खाना नहीं बनाया था। क्या नौकर ने खाना नहीं बनाया था, पहले के बाद में तो है नौकर ने खाना नहीं बनाया था, और उसमें हम जोड़ देंगे क्या। तो इसको हम बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो हम यूज करेंगे हैड का, हैड सब्जेक्ट है हमारा सर्वेंट, हैड द सर्वेंट, हैड द सर्वेंट। अब उसके बाद लगाएंगे हम नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड। तो सेंटेंस हमारा बन गया हैड द सर्वेंट नोट कुक्ड द फूड बिफोर, बिफोर भाई साहब के आने से, यानी कि बिफोर द ब्रदर और द ब्रदर केम, क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में आ गया होगा, हैड द सर्वेंट नोट कुक द फूड, कि क्या नौकर ने खाना नहीं बनाया था, बिफोर द ब्रदर केम, कि भाई साहब के आने से पहले, यानी कि भैया के आने से पहले। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या चपरासी के जाने के बाद क्या चपरासी के जाने के बाद मैनेजर मैनेजर ऑफिस नहीं पहुंच गए थे। तो यहाँ पे सेंटेंस है क्या चपरासी के जाने के बाद। तो देखो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, बाद का। तो क्या चपरासी के जाने के बाद मैनेजर ऑफिस नहीं पहुंच गए थे। तो हमें जो बाद वाले वाक्य होते हैं, हमारे जो बाद वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसकी इंग्लिश हम क्या बनाते हैं, पहले बनाते हैं, लेकिन किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या मैनेजर ऑफिस नहीं पहुंच गए थे, और ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो डिड द मैनेजर नोट रीच्ड द ऑफिस, रीच द ऑफिस। उसके बाद लगाएंगे हम आफ्टर, आफ्टर अब चपरासी के जाने के बाद। तो आफ्टर द पियोन हैड गोन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया आपको कि हमें क्या बताना है कि भाई कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। सिर्फ इतना सा सोचना है, इतना सा समझना है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी देख लेते हैं फ्यूचर, यानी कि भविष्य में काम पूरा हो रहा होगा। यहाँ पे जो काम पूरा हो चुकेगा वो कहाँ होगा, भविष्य में। तो फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में, भविष्य काल में काम पूरा हो चुकेगा, काम पूरा हो चुकेगा।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हम पहचान देख लेंगे कि जो इसकी पहचान है वो क्या होगी। तो हमने देखा कि काम पूरा हो चुकेगा, तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी और चुकूंगा। तो ऐसे जो हमारे शब्द हैं वो हमें लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे सेंटेंस के, कि वह अपना कार्य पूरा कर चुकेगा, वह अपना कार्य पूरा कर चुकेगी। तो ऐसे सेंटेंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे। और हमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे एज यूजुअल, फिर हम विल और शैल प्लस हैव। तो या तो हमारा विल हैव आएगा या फिर हमारा शैल हैव आएगा। और ये हमें पता ही है कि विल का यूज कहाँ करना है और शैल का यूज करना है। ये हमें बता रखा है कि शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, और विल का यूज जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज होता है। तो विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज करेंगे, विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे तीनों परफेक्ट टेंस में यूज हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज हो रहा है। अभी हमने क्या देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हमने हैज हैव का यूज किया, पास्ट परफेक्ट में हमने हैड का यूज किया, और फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करने वाले हैं विल हैव और शैल हैव का। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम समझेंगे कि कैसे उसके स्ट्रक्चर के थ्रू उसको हम बनाएं, कैसे उसको ट्रांसलेट करें। मैं अपना काम दोपहर से पहले पूरा कर लूंगा, दोपहर से पहले पूरा कर लूंगा। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देख रहे हैं कि मैं अपना काम दोपहर से पहले पूरा कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो कर चुकूंगा, मतलब कर चुकूंगा ही इसका सेंस आ रहा है कि मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, यानी कि परफेक्ट हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में दोपहर से पहले ही। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आई, आई के साथ मैंने आपको बताया था कि शैल का यूज होता है, तो हम लगाएंगे शैल हैव, आई शैल हैव। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कर लूंगा। कर लूंगा के लिए क्या आएगा, डन, आई शैल हैव डन। अब क्या कर लेगा वो, अपना काम, डन माई वर्क, डन माई वर्क। और कब कर लेगा, बिफोर नून, बिफोर आफ्टरनून या बिफोर नून, दोपहर से पहले। तो हम लगाएंगे बिफोर नून, नून मतलब दोपहर, आफ्टरनून भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, नून भी लिख सकते हैं क्योंकि नून का मतलब भी दोपहर ही होता है। तो ये क्लियर हो गया कि आई शैल हैव डन माई वर्क बिफोर नून। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, तुम कल अपना यह काम कर लोगे, यह काम पूरा कर लोगे, पूरा कर लोगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि तुम कल अपना यह काम पूरा कर लोगे। तो तुम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू, यू के साथ यूज करते हैं हम विल का, तो यहाँ पे आएगा यू विल हैव, पूरा करने के लिए डन, अपना काम योर वर्क, योर वर्क, और कल, तुम कल, यहाँ पे लिखा है कल, तो योर वर्क टुमारो। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि कल तक, अगर यहाँ पे हम लिखते कल तक तो हम लिख देते यहाँ पे बाय टुमारो, क्या लिख देते बाय टुमारो। तो यू विल हैव डन योर वर्क टुमारो, अगर हम यहाँ पे लिखते कल तक तो यू विल हैव डन योर वर्क बाय टुमारो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मम्मी के आने से पहले, मम्मी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस यूज हो रहे हैं, एक तो मम्मी के आने से पहले, एक तो यूज हो रहा है यहाँ पे हमारा मम्मी के आने से। उसके बाद हमने देखा पहले, पहले हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा गया है कॉम्प्लेक्स वर्ड से। मेरी बहन खाना बना चुकेगी,
तो ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो पहले आएगा मेरी बहन खाना बना चुकेगी, यानी ये प्रिंसिपल क्लोज है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो आ जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर। माई सिस्टर के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो विल हैव कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो काम हमारा पहले हुआ है, मम्मी बाद में आई है, खाना पहले बन चुका है, तो जो काम पहले हुआ है वो हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। और जो काम बाद में हो रहा है, यानी कि मम्मी बाद में आई है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे मैं लिख देती हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जो काम बाद में हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो अभी क्या आएगा कि माई सिस्टर विल हैव कुक द फूड बिफोर, बिफोर द मदर कम्स, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्या है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो वहां से जाकर आप इसके रूल समझ सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब SEIS लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कब नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा द मदर कम्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमने फ्यूचर में भी देखे कि दो काम होंगे, जैसे हमने पास्ट में दो काम देखे थे, तो यहाँ पे हम फ्यूचर में भी हमने दो काम देखे हैं। एक तो मम्मी आई है और एक मेरी बहन खाना बना चुकेगी। तो मम्मी बाद में आएगी, बहन ने खाना पहले बना लिया है, तो पहले खाना जो बन गया है, पहले जो काम हुआ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें और कोई ज्यादा रूल नहीं है, सिर्फ यही एक रूल है। जैसे कि उसमें हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट में दो रूल थे, एक तो बाद वाला और एक पहले वाला, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या क्या बस आपको समझना है कि जो काम पहले खत्म होएगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो काम बाद में खत्म होएगा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस जो कि आपको पता ही है कि नकारात्मक होते हैं, यानी कि जिनमें नहीं का यूज होता है, नहीं का यूज होता है जिनमें, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव, यानी कि या तो हमारा विल नॉट हैव का यूज करेंगे हम, या फिर हम यूज करेंगे शैल हैव नोट का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल हैव नोट का यूज करेंगे, शैल नोट हैव का यूज करेंगे, या तो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है कि विल हैव के बीच में नोट लगा देंगे, शैल हैव के बीच में नोट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम अपना पाठ याद कर चुकेगा, राम अपना पाठ याद कर चुकेगा। अब देखो क्या लिखा है, राम अपना पाठ याद कर चुकेगा, नहीं कर चुकेगा, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो मेरे आने से पहले राम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मेरे आने से पहले, यानी कि राम ने अपना, देखो पहले के बाद क्या आया कि राम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, राम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव लर्नड, थर्ड फॉर्म है लर्नड हिज लेसन। तो यानी कि जो पहले वाला, पहले से बाद में जो सेंटेंस आ रहा है उसको हम पहले बनाएंगे, जो कि बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। तो राम विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर, मेरे आने से, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, यानी कि ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई कम जो आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हमें क्या करना है, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सिर्फ इतना ही करना है। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस, जिससे कि पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाए। वैसे तो कोई टफ रूल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम वही फॉलो कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं कि सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति
स्नान नहीं कर चुकेगा। सूरज निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। तो अभी हम देखो पहले के बाद में जो हमारा सेंटेंस है कि वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा, तो इसको हम पहले ले आएंगे, इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे और हम लिखेंगे वह अंधा व्यक्ति, दैट ब्लाइंड मैन। तो इंग्लिश हमारी बन गई है, अंधे को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड और व्यक्ति मतलब मैन और दैट माने वह। तो वह अंधा व्यक्ति नहीं कर चुकेगा, तो यानी कि विल नॉट हैव। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बाद, स्नान करने को बोलते हैं बाद, BATHED। तो थर्ड फॉर्म आ गई आपकी बाद की, और उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर यानी सूरज निकलने से, बिफोर द सन राइजेस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा पहले वाला सेंटेंस है वो बन रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो हमारा बाद वाला सेंटेंस है वो बन रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिर्फ इतना ही आपको करना है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या होते हैं, तो जो मेरी टेंस वाली फर्स्ट वीडियो थी वहां पर जाके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद ये सेंटेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चल लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वही सेम हमारा स्ट्रक्चर होगा कि हेल्पिंग वर्ब अगर क्या से शुरू होने वाले हैं, तो देखो क्या से शुरू होने वाले, क्योंकि मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्या से शुरू होने वाले जो फर्स्ट टाइप के होते हैं, दूसरे होते हैं जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या शब्द आते हैं। तो अगर हमारे सेंटेंस क्या से शुरू हैं तो हम विल शैल को पहले रख देंगे जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, यानी कि विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, शैल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेंटेंस हमारा कैसा बनता है, मतलब कैसे उसकी ट्रांसलेशन होती है वो देख लेते हैं हम। क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा, क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। तो सेंटेंस है हमारा क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा। तो देखो यहाँ पे पहले वर्ड आया है और मैंने आपको बताया था कि जो क्या शब्द है हमारा, यहाँ पे क्या जो वर्ड है उसको हम लगा देंगे लास्ट वाले सेंटेंस में। तो पहले हमारा क्या बनेगा, क्या रसोइया खाना बना चुकेगा। तो क्या है, तो यानी कि विल और शैल पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे विल। अब रसोइये को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, विल द कुक। अब कुक ने क्या बनाया, खाना बनाया है, तो कुक हैव, विल के साथ हमें क्या लगाएंगे, हैव प्रिपेयर्ड द फूड। अब यहाँ पे हम कुक्ड द फूड भी लिख सकते हैं, विल द कुक हैव कुक्ड द फूड भी लिख सकते हैं और प्रिपेयर द फूड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा बिफोर और फिर आएगा मेहमानों के आने से, बिफोर द गेस्ट्स। अभी आने को बोलते हैं कम, ठीक है। विल द कुक हैव प्रिपेयर द फूड बिफोर द गेस्ट्स कम। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये वाला हमारा बना है फ्यूचर परफेक्ट में बना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर सेकंड टाइप के हमारे सेकंड टाइप के कौन से होते हैं, जिसमें WH वर्ड को हम पहले रखते हैं। WH वर्ड ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा और बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें क्या करना है कि WH वर्ड को फॉलो करना है। WH वर्ड को एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें WH वर्ड आ रहा हो।
तो देख लेते हैं, परीक्षा आरंभ होने से पहले, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो सेंटेंस है हमारा कि परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो अभी हम कह ले, ये देखो पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद है तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे कि तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो हाउ मच वर्क। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हाउ मच होते हैं, हाउ मैनी होते हैं, इनके साथ में हम सब्जेक्ट को भी लगा देते हैं साथ में। तो हाउ मच वर्क विल, या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हम किसी भी वर्ड को इनके साथ जोड़ देते हैं। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव डन, कि तुम कितना कार्य कर चुकोगे बिफोर। अब लिखा है परीक्षा आरंभ होने से पहले, तो परीक्षा को बोलते हैं हम, परीक्षा को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन बिगिंस। फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो क्या से शुरू होने वाले हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, और जो हमारे सेकंड टाइप के हैं यानी WH फैमिली वाले हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा पहले के बाद वाला जो सेंटेंस है, पहला जो शब्द आया है उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जो हमारा पहले से पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होंगे हमारा, यानी कि वहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं में भी नकारात्मक भी होगा, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों साथ में होते हैं। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है उसके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे WH वर्ड आए। तो पहले हम देखेंगे क्या से शुरू होने वाले। तो क्या से शुरू होने वाले के लिए हम विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम नोट और हैव का यूज करेंगे। यानी कि विल नॉट हैव जैसे हमने कि नेगेटिव में यूज किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम विल नॉट हैव का यूज करेंगे, लेकिन बीच में विल और शैल के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सेंटेंस से समझ लेते हैं इसको, कि एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या उस समय तक, क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। तो सेंटेंस है हमारा कि क्या तुम, क्या उस समय तक, उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पहले हम विल शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा विल, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट यानी कि यू का यूज करेंगे। विल यू नॉट हैव, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, इसलिए हमने विल और नॉट, विल को पहले रखा है और नॉट को हमने यहाँ पर लगाया बिकॉज ये हमारा नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल यू नॉट हैव। अभी हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी हल करना। हल करने को हम बोलते हैं सोल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्व्ड। विल यू नॉट हैव सोल्व इन प्रश्नों को, यानी कि दीज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमने क्या देखा, विल यू हैव नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस उस समय तक, यानी कि बाय दैट टाइम। अब यहाँ पे जो बाय वर्ड लगा है उसका मतलब होता है तक। बाय का मतलब तक होता है, ठीक है। तो बाय दैट टाइम, उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगी। उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे बनाएंगे। अभी हम देख लेते हैं सेकंड टाइप के।
सेकंड जो टाइप्स के होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो कैसे बनेगा। पहले हमारा WH वर्ड आएगा, प्लस फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि हमारा विल शैल है, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम यूज़ करेंगे नोट का, फिर हम यूज़ करेंगे हैव का, फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा WH फैमिली वाले सेंटेंस का नेगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सेंटेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ याद सेंटेंस है हमारा माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। तो देखो यहाँ पे क्या आया है हमारा पहले वर्ड, यहाँ पे पहले है तो पहले के बाद वाला, शीला अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। तो हम बात कर रहे हैं शीला अपना पाठ याद क्यों, क्योंकि हमें यहाँ इंटेरोगेटिव भी बनाना है। तो शीला अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकेगी। तो पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्यों को हम पहले लेके आएंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे हम, विल या शैल का यूज करेंगे। तो वाई विल शीला नॉट हैव लर्नड हर लेसन बिफोर। अब है माता जी के सोने से, यानी कि ये बनाना है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर द मदर स्लीप्स। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि WH फैमिली का वर्ड पहले आया, फिर उसके बाद हमने विल शैल का यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट का यूज किया, फिर हमने नोट प्लस हैव का यूज किया और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस ये बनते, माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकेगी। तो हमने पहले वाले जो लास्ट वाला सेंटेंस था उसको हमने पूरा फ्यूचर परफेक्ट में बना लिया है, लेकिन जो बिफोर के बाद वाला था उसको हमने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, द मदर स्लीप्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको ये तीनों परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी देख लेते हैं एक बार इनका रिवीजन। तो रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों टेंसेस को हम अलग अलग लिखेंगे। तीनों टेंसेस को हम एक ही सेंटेंस के थ्रू पूरा समझेंगे यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। तीनों टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट और ये है हमारा फ्यूचर। तो हम यहाँ पे तीनों परफेक्ट की बात करने वाले हैं कि तीनों के तीनों कालों में, प्रेजेंट काल में, पास्ट काल में और फ्यूचर काल में कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट में हमारी जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पर काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर काम पूरा हो चुका था, चुका था, चुकी थी और चुके थे। और हमारा फ्यूचर में चुकेगा कि काम पूरा हो चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा। तो ये तो हमारी पहचान है इनकी। अभी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे पहले पॉजिटिव का, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम फ्यूचर में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या है पॉजिटिव का। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस देखेंगे, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैं एक पत्र लिख चुका हूं, तो इसको हम बनाएंगे आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। तो देखो हमने क्या यूज किया है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया है। यहाँ पर हम बनाएंगे आई हैड रिटन अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे हमने यूज किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। और यहाँ पे मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। तो इसमें हमने यूज किया है शैल हैव और रिटन थर्ड फॉर्म का। तो ये क्लियर हो गया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट लगाएंगे, नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और हम पास्ट की बात करें तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां पे हम सेंटेंस देख लेते हैं कि मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। और यहां पर हम क्या बनाएंगे कि मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था, नहीं लिख चुका था। तो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें हम लिखेंगे कि मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। तो आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। हमने क्या देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव का रूल देखा है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव की। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव के रूल। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम देखेंगे क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू। तो क्या से शुरू होने वाले में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, हैज हैव, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट की तो हम हैड पहले लगा देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर की तो हम क्या करेंगे, विल शैल को पहले लगा देंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस हमारा आ जाएगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे एक सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं या मैं क्या एक पत्र लिख चुका था। तो हैड आई रिटन अ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, तो यहां पे आ जाएगा शैल आई हैव रिटन अ लेटर।
शैल आई हैव रिटन अ लेटर। और अभी हमने क्या देखा कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? तो अभी हम बात करेंगे क्या से शुरू होने वाले, हमने बात की थी, अब हम बात करेंगे इसमें WH फैमिली वाले, WH फैमिली। तो अगर हम बात करें WH फैमिली की, तो उसमें क्या आएगा, पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, WH वर्ड का यूज करेंगे, प्लस फिर हमारा हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, और प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में हमारा आ जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड, फिर प्लस हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो पहले हमारा आएगा WH वर्ड प्लस विल शैल, फिर प्लस हम लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लस यूज करेंगे हम हैव का, फिर आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसको हम बनाएंगे कि मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूं। तो वाई हैव आई रिटन आ लेटर, कि मैं एक पत्र क्यों लिख चुका हूं, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अभी हम बात करें अगर पास्ट की, तो मैं एक पत्र क्यों लिख चुका था, या मैं एक पत्र कब लिख चुका था, यहाँ पे हम लिखते हैं कब लिख चुका था। तो व्हेन हैड आई रिटन आ लेटर, कि मैं एक पत्र कब लिख चुका था, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा मैं एक पत्र कहाँ लिख चुकूंगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेयर की। तो वेयर शैल आई हैव रिटन अ लेटर। तो हमने एक ही सेंटेंस से पूरे हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, एक ही सेंटेंस का यूज किया है हमने, और उससे हमें तीनों का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमें हैज हैव लगाना है, कहाँ पर हमें हैड लगाना है, और कहाँ पर हमें विल हैव और शैल हैव का यूज करना है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी हमारा रहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, अब आगे चलते हैं। आइए, तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या समझना है, 3 पेज में हमने इनका सिर्फ स्ट्रक्चर ही समझा है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि दोनों तरह के हमारे सेंटेंस है, क्या से शुरू होने वाले भी और WH फैमिली वाले भी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या से शुरू होने वाले। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का। पहले बात करेंगे यहाँ प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में हमारा क्या आएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। और बात करते हैं फिर हम पास्ट की। तो पास्ट में हमारा हैड पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम नोट का यूज करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारा विल शैल पहले आएगा, विल शैल, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लगाएंगे नोट, और उसके बाद हम लगाएंगे हैव, और फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम इसको एक सेंटेंस, सेम हम जो चल रहा है हमारा सेंटेंस, उसके थ्रू देख लेते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं। तो हैव
आई नोट रिटन आ लेटर। आई हैव नोट रिटन अ लेटर। तो देखो आप, क्या मैं नहीं लिख चुका हूं एक पत्र। अब क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो हैड आई नोट रिटन अ लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो क्या मैं नहीं लिख चुका था एक पत्र। अभी क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो शैल आई नोट हैव रिटन आ लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो शैल आई नोट हैव रिटन अ लेटर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं WH फैमिली का स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए। तो अभी हमारा जो है सेकंड टाइप के हैं ये सेकंड टाइप। सेकंड टाइप्स में क्या आएगा, पहले हमारा WH वर्ड आएगा, WH वर्ड प्लस हम हैज हैव लगाएंगे यहाँ पर, हैज हैव प्लस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, प्लस नोट का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम देख लेते हैं इसका पास्ट के लिए देख लेते हैं। तो पहले हमारा WH वर्ड आएगा, प्लस फिर हम हेड लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नोट का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। बात कर लेते हैं हम फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारा WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो हम बना चुके हैं ऊपर। तो अब आएगा कि मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूं। तो मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूं के लिए वाई हैव आई नोट रिटन आ लेटर। वाई हैव आई नोट रिटन आ लेटर, कि मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूं। अभी यहाँ पे नीचे इसके हम लिख लेते हैं पास्ट का। तो मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था, तो वाई हैड आई नोट रिटन आ लेटर, नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुकूंगा। तो वाई शैल आई नोट हैव रिटन आ लेटर। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तीनों हमने जो परफेक्ट टेंस किए हैं, तीनों का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दोबारा रिवीजन भी आपने कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।